शबीर की मुलाकात हुई है। अमेरिका में हुसैन हक्कानी को जनरल बाजवा ने लॉबिंग के लिए हायर किया। इमरान खान, डोनाल्ड लू को पाकिस्तान से सबक पढ़ाया गया। हुसैन हक्कानी मेरे खिलाफ कैंपेन और जनरल बाजवा की तशवीर करते रहे। बाजवा कमर पर छुरा मार रहा था, हमदर्दी भी कर रहा था। ये कहा गया है। आपको बताएं कि इमरान खान से नुमाइंदा बोल न्यूज़ अब्बास शबीर की मुलाकात हुई है और इमरान खान ने इस मुलाकात में कहा कि अमेरिका में हुसैन हक्कानी को जनरल बाजवा ने लॉबिंग के लिए हायर किया। इमरान खान ने कहा कि डोनाल्ड लू को पाकिस्तान से सबक पढ़ाया गया। हुसैन हक्कानी मेरे खिलाफ कैंपेन और जनरल बाजवा की तशहीर करते रहे। जी अब्बास शबीर, इमरान का क्या कहना था? देखिए, साल 2023 की पहली सियासी मीटिंग थी इमरान खान से। इस्लामाबाद से जो बीट रिपोर्टर्स हैं, एक वक्त से उन्होंने आज मुलाकात की है। बड़ी अहम बातें की हैं उन्होंने किस तरीके से रिजीम चेंज हुआ, किस तरीके से उनकी हुकूमत को हटाया गया, किस तरीके से उनको ब्लैकमेल किया जाता रहा। साथ साथ उन्होंने ये बताया कि मुझे बताते रहे कि तुम्हारे लोगों की और तुम्हारी वीडियोज हैं। मेरे से यहाँ तक पूछा गया कि तुम प्ले बॉय हो, तो मैंने जवाब दिया कि हाँ, मैं प्ले बॉय हूँ। बहुत अहम बातें आज की इस मुलाकात में हुई हैं। हुसैन हक्कानी को जनरल बाजवा ने लॉन्ग मार्च के लिए अमेरिका में हायर किया। डोनाल्ड लू को पाकिस्तान से सबक पढ़ाया गया। अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से इमरान खान ने कहा कि उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। उन्होंने उस विजिट का जिक्र किया जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनको इनवाइट किया था, जिस विजिट में मैं भी इमरान खान के साथ था, और जिस तरीके से उनको वहां पर वेलकम किया गया था व्हाइट हाउस में, उसका उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा किसी भी सूरत में अमेरिका के खिलाफ नहीं हूँ। जो डोनाल्ड लू का किरदार रहा है रिजीम चेंज में और अमेरिका का जो किरदार रहा है, मैंने उसको अपोज किया है और उसकी मुखालफत की है। किसी भी सूरत में अमेरिका के खिलाफ नहीं हूँ। हुसैन हक्कानी मेरे खिलाफ कंपेन और जनरल बाजवा की तशहीर करते रहे। एक लॉबिंग फर्म के जरिए जनरल बाजवा ने हायर किया हुसैन हक्कानी। ये उन्होंने कहा कि अमेरिका में ट्रंप हुकूमत ने मेरा तारीखी इस्तकबाल किया। जनरल बाजवा से आखिरी मुलाकात में क्या हुआ, ये जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं प्ले बॉय हूँ। मैंने जवाब दिया हाँ, मैं प्ले बॉय हूँ। और भी लोगों का कहते रहे। साथ साथ बड़े सख्त अल्फाज में उन्होंने कहा कि कमर पर छुरा मार रहे थे और साथ साथ हमदर्दी भी कर रहे थे। अभी भी हमारे 3 अरकान पंजाब असेंबली को एतमाद के वोट के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने न्यूट्रल होने का कहा है और कहते रहे हैं कि इमरान खान का साथ छोड़ें। अब ये पॉपुलर लीडर नहीं है, ना ही इसने इलेक्शन जीतना है। ये अब लोगों को कहा जा रहा है, मुझे -1 करने का कहा जा रहा है। ये सूरत निकाली जा रही है कि किसी तरीके से मुझे -1 किया जाए। ये उन्होंने कहा कि कराची में MQM, बाप और दीगर जो पुरानी जमातें हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है मेरे खिलाफ, और ताकि किसी तरीके से मैं इख्तिदार में ना आ सकूं। लेकिन अवामी मकबूलियत का अंदाजा अगर लगाते हैं तो इस वक्त मैं पॉपुलर लीडर हूं, और अगर जब भी इलेक्शन होंगे तहरीक इंसाफ कामयाब होगी। ये 2023 का सबसे बड़ा सरप्राइज होगा, ये उन्होंने कहा। साथ साथ उन्होंने जनरल ट्रैक कमर बाजवा के हवाले से कहा कि वो एहतसाब नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमारे ताल्लुकात खराब हुए। उससे पहले हमारे कभी भी ताल्लुकात खराब नहीं थे। मईशत की बात करते थे और साथ साथ ये कहते थे कि इनका एहतसाब ना करो। बुशरा बीबी के हवाले से बड़ी डिटेल उन्होंने बात की। ये हमने उनसे कहा कि अगर आप इसका जवाब देना चाहते हैं तो दें, नहीं देना चाहते तो बेशक ना दें, लेकिन उन्होंने खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो एक नमाज पढ़ने वाली खातून है, घरेलू खातून है, उसको ये प्रिविलेजेस और पर्क्स की क्या जरूरत है, ये उन लोगों को जरूरत है। उन्होंने मरियम नवाज की मिसाल दी कि जब मोदी आया था तो उन्होंने बड़ा नेकलेस पहना था, हजारों डॉलर्स के बैग उनके हाथ में होती है। इनकी तो कोई पब्लिक अपीयरेंस ही नहीं है। ये पैसा कहाँ पे यूटिलाइज करेंगी और कहाँ पे पैसों की नुमाइश करेंगी। साथ साथ उन्होंने कहा कि हमने ऑडियो लीक से अपनी नौजवान नस्ल को क्या पैगाम दे रहे हैं। ये जो ऑडियो फौज कर करके बनाई जा रही है, ये बड़ा गलत मैसेज जा रहा है हमारी नौजवान नस्ल के लिए। साफ इलेक्शन हो, पायदार हुकूमत बने, मुल्क में उसी वक्त इस्तेकाम आएगा, माशी इस्तेकाम उस वक्त आएगा, अमनो अमान उस वक्त आएगा जब मुल्क में इलेक्शन होंगे। एस्टेब्लिशमेंट मईशत समेत तमाम बुरानों से निकालने में एक अहम किरदार अदा कर सकती है, ये उन्होंने कहा। 1 घंटे की ये मुलाकात रही है। उन्होंने बिलावल भुट्टो को अफगानिस्तान के बारे में उन्होंने कहा कि उनको कुछ भी मालूम नहीं है, वैसे ही वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। मौजूदा अफगान हुकूमत के साथ उनके कहते हैं बेहतरीन ताल्लुकात थे। दहशतगर्द जो है वो बेचकर डॉलर्स कमाए दहशतगर्दी को कंट्रोल करके डॉलर्स कमाए जा सकते हैं। मुशर्रफ ने भी दहशतगर्दी बेचकर डॉलर्स कमाए, लेकिन 80,000 जानों का ज़िया हुआ। इस सीक्वेंस में उन्होंने बात की। नजम सेठी जो कि क्रिकेट बोर्ड के अभी चेयरमैन बने, उस हवाले से उन्होंने कहा कि उनको अलिफ बे का भी नहीं पता। रमीज राजा दौर में पाकिस्तान टीम फाइनल में पहुंची, उनका क्या कसूर था कि रमीज राजा को हटाया गया। रातों रात एक क्रिकेट बोर्ड का आइन तब्दील करके एक सिफारशी को सीट पर बिछाया गया। नजम सेठी को लाने के लिए पीसीबी का आइन पूरा तब्दील किया गया। बदकिस्मती उन्होंने कहा कि नजम सेठी की वजह से पहले भी क्रिकेट तबाह हुई और अब भी हो रही है। वो नजम सेठी का क्रिकेट में क्या काम है?
क्योंकि रमीज राजा एक पढ़ा लिखा आदमी है, क्रिकेट समझता है, लेकिन नजम सेठी को क्या पता है। बहुत सी अहम बातें आज की इस मुलाकात में हुई। 1 घंटे की ये मुलाकात थी। इस्लामाबाद से जो बीट रिपोर्टर्स हैं तहरीक इंसाफ के और सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की। पहली मुलाकात की, बड़ी खुशगवार मुलाकात हुई। उनसे ये भी पूछा गया कि कब आप फिट होकर इस्लामाबाद आएंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी डॉक्टर्स के एक्स्ट्रा और डॉक्टर्स की सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं, जल्द वो इस्लामाबाद आएंगे। पंजाब के महाज पर उनसे सवाल हुआ, उन्होंने कहा नियतों के हाल अल्लाह जानता है, क्या किसी की नीयत है, किसके दिल में क्या है, लेकिन मुझे एतमाद है कि चोई परवेज इलाही और चोई मोहनस इलाही उनके साथ होंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बड़ी डिटेल बातचीत की, माशी सूरत हाल पर बात की। जब उनकी हुकूमत आई थी उस वक्त क्या रिजर्व थे, जब हुकूमत छोड़ी गई उस वक्त माशी तरीके से मुल्क को क्या नुकसान पहुंचाया गया। तो बड़ी एक अहम मुलाकात थी। मैंने आपको बताया कि साल 2023 की ये पहली सियासी मुलाकात थी और इस मुलाकात में इमरान खान ने भरपूर तरीके से तमाम सवालात के जवाब दिए। तो अब्बास ये भी बताएगा कि इलेक्शंस को लेके खान साहब के ज़हन में क्या है? यही कह रहे हैं कि मई अप्रैल यही महीने इलेक्शंस के हैं और जो हाल माशी तौर पे हो चुका है तो ये लोग तैयार हैं फिर उससे नबरदाजमा होने के लिए? देखिए, वो कहते हैं डेट, बिल्कुल ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन हुआ। मैंने उनसे ये बात की कि अब आपका क्या लाएमल होगा अगर ये इलेक्शन नहीं करवाते, तो आप अवाम की मकबूलियत आपके साथ है इस वक्त, आप इसको किस तरीके से सस्टेन करेंगे, इसको किस तरीके से आगे लेकर चलेंगे। तो उन्होंने कहा कि इसके अलावा इस मुल्क में चारा ही कोई नहीं है। जिस तरीके से मईशत इस मुल्क की तबाह हो गई है, डॉलर इस मुल्क में नहीं मिल रहे, बेरोजगारी है, महंगाई है, बिजली की कीमतें IMF से कहते हैं वो पैसे लेंगे लेकिन बिजली के टैरिफ बढ़ाएंगे, गैस के टैरिफ बढ़ाएंगे, जिससे मुल्क को और आम आदमी को नुकसान होगा। बिल्कुल रेजिस्ट करूंगा। टेक्नोक्रेट हुकूमत की आइन के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है उन्होंने बताया, और ना ही इस किस्म का कोई तजुर्बा होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क को बुरहानों से निकालने का वाहिद हल जो है वो फौरी, साफ और शफाफ इलेक्शन है। दोबारा से इलेक्शन कमीशन के रोल पर भी उन्होंने इस मुलाकात में बात की कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन नून लीग की बी टीम बना हुआ है, इलेक्शन नहीं करवा रहा, ये लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं। जिमनी इलेक्शन में जिस तरीके से तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली है, उसी डर खौफ से, उस डर खौफ में ये हुकूमत मुब्तला है और इलेक्शन से भाग रही है। लेकिन आफ्टर ऑल इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन होने, इलेक्शन की राह हमवार होगी, इलेक्शन की राह हमवार होगी तो इस मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी, चाहे वो माशी तौर पर होगी या आईनी और कानूनी तौर पर होगी। सही। अब क्या आप लोगों ने ये भी पूछा कि एस्टैब्लिशमेंट का किरदार वो क्या देख रहे हैं? मैं की कर रहे हैं थे जी अब्बास साहब, अब्बास साहब से हम फिर से रब्ता करते हैं। और इमरान खान से तफसीली मुलाकात हुई है सहाफ़ियों की। नया साल, पहला दिन और एक सियासी मामलात पर गुफ्तगू जो कि तवील गुफ्तगू थी, उस हवाले से हमें अब्बास शबीर आगाह करें। अब्बास, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जैसा कि अभी सारा कुछ आपने बताया है, साल 2023 में जैसे कि इंतखाबात का साल भी कह रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर क्या बात की है खान साहब ने? एस्टेब्लिशमेंट का किरदार बहुत अहम है। एस्टेब्लिशमेंट में एक ही आदमी होता है, वो आर्मी चीफ होता है। बड़े पॉजिटिव वे के अंदर उन्होंने आर्मी चीफ को प्रेस किया है। उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छे आदमी थे। वो गलतफहमियां जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं उस हवाले से भी बातचीत की कि आपने उनको अपने दौर के अंदर इस तरह किया था। उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत बात है, वो बहुत अच्छे इंसान है और मेरा उनसे बड़ा अच्छा रिलेशन रहा है। पॉजिटिव बात उन्होंने की है वे में मौजूदा जो सेटअप है एस्टेब्लिशमेंट का। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी उम्मीद है क्योंकि जो मुल्क की माशी सूरत हाल है, मुल्क में इस वक्त जो हो रहा है और आइंदा जो चंद दिनों में, चंद महीनों में इस मुल्क के साथ होने जा रहा है, जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है वो इस चीज़ को देख रही होगी। साथ साथ इमरान खान अपनी हर बात पर इसी चीज़ को दोहराते हैं कि मुल्क में इस माशी बुरहान से निकलने का, बेरोजगारी, गुर्बत, हर चीज़ को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, वो तरीका साफ और शफाफ इलेक्शन है। ये इलेक्शन से मौजूदा हुकूमत है किसी सूरत नहीं भाग सकती। 27 किलोमीटर की तरह इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से भागी है। वो इसी डर खौफ में है कि इमरान खान की मकबूलियत हर दिन गुजरते बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत शुक्रिया अब्बास शबीर।